नमस्कार दोस्तों। हम आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी परेशान हो जाओगे। चलिए दोस्तों, हम बताने वाले हैं। ये घटना है मथुरा की 2015 की। दोस्तों, एक परिवार होता है। परिवार के अंदर जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है दोस्तों, तो मूल रूप से ओरे जालौन के रहने वाला सूरज प्रसाद गुप्ता और उसकी पत्नी होती है आरती, और एक होता है बेटा। दोस्तों, आरती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके इलाज के लिए वो बालाजी आते हैं। दोस्तों, बालाजी में अचानक आरती की मुलाकात नज़र एक सोनू नाम के लड़के पर हो जाती है, लड़के पर पड़ जाती है। अब दोस्तों, सोनू होता है, सोनू और आरती दोनों राजस्थान के दौसा जिले के पास ही एक बांदीकुई इलाका पड़ता है, उसके अंदर दोनों मात्र 3 दिन के बाद कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, यानी शादी कर लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे सोनू और आरती की शादी हो जाती है, उसके बाद शादी के मात्र 3 दिन बाद आरती एक सोनू से एक डिमांड रखती है। दोस्तों, डिमांड बहुत बड़ी होती है। सोनू उस डिमांड को इस जन्म में तो क्या दोस्तों 7 जन्मों में भी पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि दोस्तों एक ये सोनू एक होटल के अंदर काम करता था। दोस्तों, वो उसकी मांग थी कि सोनू के सामने जो मांग रखी थी, इसे कहा था कि उसे 5 लाख रुपए की जमीन उसके नाम होनी चाहिए और एक गाड़ी की डिमांड आरती कर। अब कहाँ सोनू एक होटल में काम करने वाला वो इतनी बड़ी डिमांड कहाँ से पूरी कर सकता है। और दोस्तों, वह सोनू ये डिमांड पूरी नहीं कर पाता है। इस कारण से आरती होती है जो वहाँ से फरार हो जाती है, यानी लापता हो जाती है। अब दोस्तों, आरती का पति सोनू के पास लापता होने से पहले आरती 5 सितंबर 2015 को अचानक उसके पिता के घर से गायब हुई थी। लिहाजा पिता की ओर से वृंदावन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गुमशुदगी के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच में जुटी। इस बीच मार्च 2016 में थाना मोगरा क्षेत्र में एक महिला का शव मिलता है, जिसकी जानकारी मिलने पर आरती के पिता मरगुरा थाना पहुंचते हैं। फोटो देखकर मृतक मिली महिला की पहचान अपनी बेटी आरती के रूप में कर लेते हैं। दोस्तों, पिता के द्वारा शनाख्त करने पर पुलिस ने पहले से दर्ज कराई एफआईआर में हत्या की धारा बढ़ाते हुए सोनू और उसके दोस्त गोपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरती की हत्या के आरोप में उसका पति सोनू और उसका मित्र गोपाल 1.5 साल तक जेल में रहते हैं, यानी दोस्तों 1.5 साल तक वो जेल काटते हैं। उसके बाद दोनों को जमानत मिल जाती है। जमानत मिलने के बाद सोनू और गोपाल ने आरती की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि दोस्तों हत्या के आरोप में जेल काट चुके पति और उसका दोस्त अपने लक्ष्य में सफल होना चाहते थे, क्योंकि दोस्तों उनको पता था कि उन्होंने आरती की हत्या नहीं की है। तो निश्चित उनको विश्वास था, सोनू को विश्वास था कि उसकी पत्नी अभी मरी हुई नहीं है। और दोस्तों,
वृंदावन कोतवाली पहुंचे सोनू और गोपाल ने बताया कि उन्होंने आरती की हत्या नहीं की है, इसलिए से विश्वास है कि वो मरी नहीं है। उन्होंने आरती की तलाश शुरू की। सोनू ने बताया कि आरती की तलाश के लिए कभी सब्जी बेचने वाला बना, कभी ऊंट गाड़ी चलाई, और दोस्तों उसके पास बालाजी के आसपास के गांव में तलाश की। इसके बाद जब पता चला कि आरती दौसा जिले के बालाजी के नज़दीक एक गांव लगता है विशाला, उसके अंदर रह रही है, तो फिर इंदिरा आवास दिलाने के बहाने उसके कागज लिए जाते हैं और फिर जाके उस मामले का खुलासा होता है। अब दोस्तों जिंदा मिली आरती की फर्जी हत्या के मामले में जेल जा चुके सोनू और गोपाल ने बताया कि 2016 में जब वृंदावन पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके लाई तो पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया था। सोनू के नाखूनों काले, पिलासों से उनको धमकी दी गई कि अगर हत्या करने के बाद नहीं कबूली तो तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। पुलिस ने टॉर्चर से घबराकर दोनों ने हत्या करना कबूल कर लिया। सोनू और गोपाल ने बताया कि उनको उस वारदात की सज़ा मिली है, उन्हीं को ही नहीं इस मामले की सीबीआई जांच हो, उन पुलिसकर्मियों को सज़ा मिले जिन्होंने सही जांच न कर निर्दोषों को जेल भेजा। दोस्तों 1.5 साल जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट से जमानत मिली और उसके बाद लगातार पत्नी आरती की तलाश कर रहे सोनू के द्वारा कागजों में मरी आरती को राजस्थान के गांव विशाला में जिंदा पहचान कर लेना पर उसको इसकी सूचना इलाके पुलिस के साथ साथ वृंदावन पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरती को जिंदा बरामद कर लिया और अदालत में पेश किया गया, जिसमें एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि महिला की पहचान उसके माता पिताओं ने कर ली है। पहचान के बाद महिला को अदालत में पेश किया गया है। पुलिस अब महिला का डीएनए कराएगी ताकि पिछले बार की तरह कोई गलती नहीं हो सके। उधर पुलिस ने आरती की हत्या के आरोप में जेल गए सोनू और उसके मित्र को निर्दोष पाए जाने पर उन्हें दोष मुक्त कराने की विधि प्रक्रिया शुरू कर दी है। और दोस्तों अब जैसे ही इसका पता चलेगा तो उसके बाद जैसे ही जांच आएगी, जैसे ही सीबीआई रिपोर्ट निकालेगी, जिसमें अगर ये स्पष्ट होता है तो जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने निर्दोष व्यक्ति को फंसाया था उनको सज़ा निश्चित ही मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया फैक्ट चैनल, तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पर और देखते रहिए ऑल इंडिया फैक्ट चैनल। हम आप इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप सचेत रहें, जागरूक रहें। और दोस्तों ये जो घटना, ये वीडियो लेकर आए हैं एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से गूगल पर ये जानकारी हमको प्राप्त हुई। इस जानकारी के अनुसार हमने आपके सामने शेयर करी, इससे समझाने का काम किया। अगर दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब तक कि नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।